उसने रो रो कर अपने बेटे की पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने बड़े सब्र और तहम्मुल से उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम्हारा बेटा 40 रातें लोगों के जाने के बाद मस्जिद में कयाम करे और इबादत में मशगूल रहे तो मैं उसका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा, लेकिन अगर वह एक रात भी ना आया तो यह रिश्ता नहीं होगा। माँ ने घर आकर बेटे को बादशाह की शर्त बताई। नौजवान बिना सोचे समझे तैयार हो गया। हर रात जब सब नमाजी मस्जिद से चले जाते, वह अकेला मस्जिद में कयाम करता, अल्लाह के हुजूर सजदे करता, आंसू बहाता, दुआएं मांगता और इबादत में डूबा रहता। 1, 2, 3 करते करते 40 रातें पूरी हो गईं, लेकिन 40 रातों के बाद भी वह नौजवान मस्जिद जाना नहीं छोड़ा। वह और भी कई रातें वहीं इबादत में गुजारता रहा। काफी समय बीत गया मगर वह बादशाह के पास नहीं गया। आखिरकार बादशाह ने उसे अपने महल में बुलवाया और पूछा, क्या तुमने मेरी शर्त पूरी की? नौजवान ने अदब से कहा, जी हुजूर, मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली है। बादशाह खुश होकर बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से कराने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नौजवान हल्के से मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, अब मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। बादशाह हैरान रह गए। बोले, क्या कह रहे हो? तुम तो उसके बिना जी नहीं पा रहे थे। नौजवान ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हुजूर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब आपने मुझे 40 रातें मस्जिद में कयाम करने का हुक्म दिया तो मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन इन रातों में अल्लाह के सामने झुककर जो सुकून मुझे मिला उसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। उसने आगे कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी मोहब्बत आपकी बेटी से नहीं थी, बल्कि उस मंजर से थी जहां एक बंदी अपने रब के सामने सजदे में झुकी हुई थी। और अब जो मुझे मिल गया है वह हर दुनियावी ख्वाहिश से कहीं बढ़कर है।